Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is fourth part of verb. Before this, part 1, 2 and 3 have been uploaded already. तो जाकर उसे जरूर देखें। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। वर्ब के इस सीरीज में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की यूज के बारे में देख रहे थे। उसी में नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ माइट। तो इस वीडियो में माइट के यूज और दूसरे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके यूज के बारे में देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, माइट का फर्स्ट यूज है पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो जैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड था, उसी तरह से मे जो है उसका पास्ट फॉर्म माइट है। तो मे का पास्ट फॉर्म माइट है। इस रूप में माइट का फर्स्ट यूज है हु माइट बी देयर। ठीक है, वहां पे कौन हो सकता था। आई सेड दैट यू माइट गो देन। आई सेड दैट, मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। तो माइट का यहाँ पे जो यूज है वो किस रूप में हुआ है, मे के पास्ट फॉर्म के रूप में हुआ है। ये आपके माइट का फर्स्ट यूज है। सेकेंड रूल माइट का क्या है, फॉर लेस पॉसिबिलिटी एंड। ठीक है, तो माइट का जो नेक्स्ट रूल है वो जब हमें कम संभावना की बात प्रेजेंट करनी हो, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी शो करना हो, तो माइट का यूज करेंगे। इसके पहले मे के यूज में हम देखे थे कि जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, माइट फॉर लेस पॉसिबिलिटी, मे फॉर मोर पॉसिबिलिटी, कैन फॉर मोर पॉसिबिलिटी देन माइट। जब थोड़ी सी संभावना एक्सप्रेस करना हो तो माइट का यूज करेंगे। उससे ज़्यादा संभावना एक्सप्रेस करना हो तो मे का यूज करेंगे। उससे भी ज़्यादा संभावना का जो भाव है वो एक्सप्रेस करना हो तो क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। थोड़ी संभावना के लिए माइट, उससे ज़्यादा के लिए मे, और उससे भी ज़्यादा के लिए कैन का यूज करेंगे। लेट्स सी हियर, इट माइट रेन टुडे। थोड़ी सी संभावना है बारिश होने की, इसीलिए माइट का यूज हुआ है कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी संभावना है। इट मे रेन टुडे, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। इट कैन रेन टुडे का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा ज़्यादा ही संभावना है बारिश होने की, यानी कि बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। रूल नंबर 3 में माइट का यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन। तो माइट का भी यूज जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए करते हैं, और इसे मे और कैन की यूज से बेटर माना जाता है माइट का यूज करना। लेट्स सी द एग्जांपल, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहाँ पे एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जनरली जो पॉपुलर यूज है वो किसका आपको मिलेगा, कैन का इनफॉर्मल सेंस में मिलेगा, और फॉर्मल सेंस में मे और कुड और वुड का मिलेगा। ठीक है, माइट का यूज बहुत कम ही मिलता है रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। रूल नंबर 4, सपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विथ विच, एज इफ, एज दो, इफ, ओनली, सपोज, सोज, मेयर, इमेजिनेशन, हेंस, माइट इज यूज्ड। अब देखिए क्या है, जो सपोज करने वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ को सपोज किया जा रहा हो, और वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस विच से स्टार्ट होते हैं, एज इफ से स्टार्ट होते हैं, एज दो से स्टार्ट होते हैं, इफ ओनली से स्टार्ट होते हैं, सपोज से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में सोज मेयर इमेजिनेशन, एक कल्पना दिखाई जाती है। सामने वाला कल्पना कर रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। इस तरह की जब कल्पना की जाए तो माइट का यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, आई विश ही माइट हैव सीन घोस्ट। अब यहाँ पे आई क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि आई विश मेरी ही माइट हैव सीन घोस्ट। तो वो कह रहा है कि मेरा मन है कि वो भूत को देखा हो, या उसको लग रहा है, आई को ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि शायद उसने भूत को देखा होगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से इमेजिनेशन कर रहा है कि इसने भूत को देखा होगा। तो इस तरह के इमेजिनेशन के लिए भी माइट का यूज होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सेल।
तो जो शैल है उसका यूज़ देखते हैं। आप लोग टेंस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसमें शैल का यूज़ करना देखे होंगे, बट सिर्फ उतना ही शैल का यूज़ नहीं होता, उससे भी ज़्यादा होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। शैल का फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट विथ आई वी। तो शैल का जो फर्स्ट यूज होता है फ्यूचर टेंस में होता है, फ्यूचर सेंस के लिए होता है, और इसका यूज किसके साथ होता है, आई और वी, दैट इज जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो आई वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इन्हीं के साथ शैल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का। एग्जाम्पल, आई शैल गो देयर। अब देखिए यहाँ पे शैल का यूज हुआ है, आई शैल गो देयर। आई क्या करेगा, वो वहाँ जाएगा। आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात बताया जा रहा है कि जो आई है भविष्य में वहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा वो जाएगा। तो इस तरह के फ्यूचर इवेंट के लिए शैल का यूज करेंगे, और किसके साथ करेंगे, आई वी के साथ। शैल टू एक्सप्रेस फ्यूचर कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटेन, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन विथ यू, ही, सी, इट, दे। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि फ्यूचर इवेंट के लिए शैल का यूज करना हो तो किसके साथ करेंगे, आई वी के साथ करेंगे। लेकिन वही फ्यूचर इवेंट में कमांड की बात आए, प्रॉमिस की बात आए, थ्रेटेन की बात आए, डिटर्मिनेशन की बात आए, कंपल्सन की बात आए, तो शैल का यूज आई वी के साथ नहीं करेंगे, बट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ करेंगे। मतलब यू, ही, सी, इट और दे के साथ करेंगे। कब, जब फ्यूचर में ये सारी कंडीशन हो तब। अदरवाइज शैल का यूज आई वी के साथ करेंगे, लेकिन फ्यूचर में जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो शैल का यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ करेंगे। हाँ, सी द एग्जाम्पल हेयर, यू शैल शीट आउटसाइड द रूम। यू शैल शीट आउटसाइड द रूम। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू शैल शीट आउटसाइड द रूम में क्या बताया जा रहा है कि एक तरह से सामने वाले को कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम रूम के बाहर बैठोगे। ही शैल ओबे मी, यहाँ पे एक तरह से डिटर्मिनेशन है, ये दिखाया जा रहा है कि ही शैल ओबे मी, वो क्या करेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। एक तरह से डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है। तो जब फ्यूचर कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन की बात हो तो शैल का यूज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ करेंगे। अदरवाइज फ्यूचर इवेंट के लिए जस्ट नॉर्मल फ्यूचर इवेंट हो तो शैल का यूज आई और वी के साथ, दैट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ करेंगे। शैल का सेकेंड यूज देखते हैं रूल नंबर 2 में। क्वेश्चन टैग इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट अस, लेट्स। अब देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं अगर उसमें क्वेश्चन टैग दिया हो तो, और वो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं किससे, लेट अस या लेट्स से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी शैल का यूज करते हैं। कैसे, लेट्स प्ले शैल वी। ठीक है, लेट्स से स्टार्ट है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट्स प्ले शैल वी क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के बारे में भी पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे भी शैल का यूज हुआ है। लेट अस गो शैल वी, चलो चलें, क्या हम चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सेंस निकल के आएगा। तो शैल का सेकंड यूज क्वेश्चन टैग में करेंगे। किस क्वेश्चन टैग में, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा और वो स्टार्ट होगा लेट अस और लेट अस से। रूल नंबर 3, शैल टू एक्सप्रेस सजेशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ आई वी। अब देखिए शैल का जो नेक्स्ट यूज है इसमें क्या कहा गया है कि जब हमें किसी को सजेस्ट करना हो और किस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी को हमें कुछ सजेस्ट करना हो या किसी से किसी तरह का सजेशन लेना हो तो हम शैल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दैट इज आई और वी के साथ। जनरली शैल का यूज आई वी के साथ किया जाता है, लेकिन ऊपर इस वाले कंडीशन में बस सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल इज हियर, शैल आई ओपन द डोर। आई क्या कर रहा है कि उसके पास जो भी पर्सन है उससे सजेशन ले रहा है कि शैल आई ओपन द डोर, क्या मुझे डोर खोल देना चाहिए या खोल देना होगा। तो इस तरह का परमिशन लेने के लिए, इस तरह का सजेशन लेने के लिए शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट शैल का यूज है रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस फ्यूचर सिंपल फ्यूचरिटी परमिशन डिजायर एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद आई वी। तो इस वाले रूल में क्या है
कि जब सिंपल फ्यूचरिटी यानी कि सिंपली फ्यूचर की बात कही जाए, उसमें परमिशन की बात कही जाए, डिज़ायर की बात कही जाए, और किस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो शैल का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, दैट इज़ आई वी। एग्जाम्पल इज हियर, शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर जाएंगे। तो इस तरह का एक तरह से परमिशन लिया जा रहा है, या क्या हम बाहर जाएं। तो सामने वाला अगर अभी पूछ रहा है कि क्या हम बाहर जाएं, तो अभी तो नहीं जाएगा ना, कुछ फ्यूचर जो भी वो जाएगा जस्ट अपकमिंग फ्यूचर में ही जाएगा, वो भले नियर फ्यूचर की बात हो, दूर के फ्यूचर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। शैल वी गो आउट, जो वी है परमिशन ले रहा है कि क्या मैं बाहर जाऊँ या क्या हम बाहर जाएं, तो यानी कि जस्ट नियर बाय फ्यूचर की बात हो रही है, तो शैल का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5, शैल टू एक्सप्रेस ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, स्पेक्यूलेशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो जब हमको ऑर्डर की बात करनी हो, इंस्ट्रक्शन की बात करनी हो, किसी तरह के अनुमान की बात करनी हो, स्पेक्यूलेशंस की बात करनी हो, और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो शैल का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ। अब यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे अनुमान लगा रहा है ये आई कि मैं एक महीने में क्या कर लूँगा। तो इस तरह का जब सेंस हो तो भी हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज है विल, यूज ऑफ विल। रूल नंबर 1, फर्स्ट यूज है विल का टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट विथ यू, ही, सी, इट, दे। अब देखिए, जहाँ शैल का हम फ्यूचर इवेंट में यूज करते थे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे विल का यूज किसके साथ होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, और वो क्या है, ही, सी, इट और दे के साथ। किसका यूज करेंगे, विल का। कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विल गो देयर, ठीक है, वो वहाँ जाएगा, वह वहाँ जाएगा। दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे। तो नॉर्मल फ्यूचर इवेंट की बात हो तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस विथ आई वी। जब ये वाली कंडीशन शैल के साथ बन रहा था तो शैल का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कर रहे थे, लेकिन जब ये वाली कंडीशन विल के साथ बनेगा तो हम किसका यूज करेंगे, आई वी का। यानी कि जब फ्यूचर में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग और विलिंगनेस की बात हो तो विल का यूज आई वी के साथ हो जाएगा। तो इस सेंस में शैल और विल का यूज क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। एग्जाम्पल, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर यू। यहाँ पे सामने वाला डिटर्मिनेशन के साथ, अपने विलिंगनेस के साथ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करूँगा। वी विल रिक्वेस्ट हर टू हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको देख लीजिए। वी विल रिक्वेस्ट हर टू हेल्प यू, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस क्या है, यहाँ पे सामने वाला डिटरमाइन है और वो इच्छा अपना दिखा रहा है, अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कि हम वाकई में उससे रिक्वेस्ट करेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह की जब बात हो तो विल का यूज़ जो है हो जाएगा किसके साथ, आई और वी के साथ। और जब यही कंडीशन आए और शैल का यूज़ करना हो तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो एक तरह से कहेंगे कि जब किसी बात को फोर्सफुली कहना हो फ्यूचर में तो विल का यूज़ जो है और शैल का यूज़ है अपोजिट हो जाता है सब्जेक्ट के मैटर में। रूल नंबर 2, वेल टू गेट इंफॉर्मेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जब इंफॉर्मेशन लेना हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब भी विल का यूज करेंगे, और वो उसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होगा वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। एग्जाम्पल, विल यू बाई अ रेडियो सेट। यहाँ पे सामने वाला इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो विल का यूज़ हुआ है। विल यू बाई अ रेडियो सेट, क्या तुम एक रेडियो सेट खरीदोगे, एक तरह का इन्फॉर्मेशन लेना हुआ, और यू इज़ हेयर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन।
रूल नंबर 3, will to express sense of invitation, request, instructions, orders, inevitability। अब will का यूज़ कब कब हम करेंगे? इनविटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, ऑर्डर्स के लिए और इनएविटेबिलिटी के लिए, दैट इज अति संभावता, जो संभावना हो उसके लिए। एग्जाम्पल, विल यू कम टू डिनर। अब यहाँ पे सामने वाले को इनवाइट किया जा रहा है कि क्या आप डिनर पर आएंगे, ठीक। तो इस तरह के सेंस के लिए विल का यूज़ करेंगे। यू विल डू इट एनी वे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम इसे चाहे जैसे भी करो तुम करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है विल का यूज़ करके। और जो वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। शैल, वी आई, बी obliged, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल। देखिए जब शैल का जब सेंटेंस में बी obliged, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल इस तरह का वर्ड आए तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। आई शैल बी obliged टू यू, ठीक। obliged टू, बी obliged टू आ गया। तो जब ये सारे जो फ्रेज है, ये फ्रेज अगर सेंटेंस में आ रहा है तो शैल के साथ कौन सा पर्सन प्रोनाउन होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। विल, नॉट, वोंट, रिफ्यूजल। अब देखिए विल का जो है, विल नॉट या वोंट का यूज़ रिफ्यूजल के लिए करेंगे, यानी कोई चीज़ मना करना कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो उस सेंस में रिफ्यूज़ करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए भी विल नॉट या वोंट का यूज़ करेंगे। ये विल के साथ नॉट ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई वोंट डू इट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सेंस आना चाहिए सेंटेंस में। द कार विल नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह का जब सेंस आए तो विल के साथ नॉट को ऐड करके यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ वुड। फर्स्ट रूल है, वुड जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है। देख लीजिए, ही सेड दैट ही वुड गो, उसने कहा था कि वो जाएगा। तो पास्ट टेंस में जब विल का यूज़ करना हो तो हम विल के जगह वुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म होगा। सेकेंड रूल, वुड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड गो देयर, वह वहाँ जाएगा, मतलब उसकी एक तरह से आदत है वहाँ जाने की, तो वो वहाँ गया होगा, सॉरी जाएगा नहीं गया होगा। ही वुड गो देयर, वो वहाँ गया होगा, उसकी आदत है जाने की, दैट इज़ वाई सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो वहाँ गया होगा। रूल नंबर 3, वुड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वुड का यूज़ किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी। यहाँ पे वुड का यूज़ किया जा रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है सुनने के लिए, तो वुड का यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोलाइट जो यूज़ होता है वुड का होता है, ठीक है। जनरली अगर स्टेज वगैरह या कोई मंच है उस पर किसी को बुलाना हो तो आई वुड लाइक टू कॉल यू, इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है तो वुड का यूज़ किया जाता है। आप एंकरिंग वंकरिंग करते हुए टीवी वगैरह पे देखे होंगे तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं लोग। वुड का नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, विश। तो पॉसिबिलिटी और विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। दे वुड बी फॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे सामने वाला जो दे है वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, सॉरी दे के लिए जो पर्सन बोल रहा है ये स्टेटमेंट, वो दे के लिए पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि दे वुड बी फॉर्मर, वो किसान होंगे, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। और दैट आई वर अ बर्ड, अब यहाँ पे सामने वाला विश कर रहा है कि काश में चिड़िया होता तो, ठीक है। तो इस तरह की जो विश है वो की जा रही है। तो ये हो गया वुड का। वुड लाइक टू एक्सप्रेस डिज़ायर, विश, ठीक है। तो वुड लाइक टू का यूज़ किया जाता है, ये जो पूरा फ्रेज है इसका यूज़ किया जाएगा डिज़ायर और विश के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सिन्हा, ठीक है। तो आई की इच्छा है कि वो मिस्टर सिन्हा को बुलाना चाहेगा। तो यहाँ पे
आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सिन्हा, तो मैं मिस्टर सिन्हा को बुलाना चाहूँगा। तो एक तरह से डिज़ायर विश एक्सप्रेस की जा रही है। तो वुड का यूज होता है, सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस प्रेजेंट करना हो तो वुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल, वुड टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस डिटर्मिनेशन। तो पास्ट की विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन को शो करना हो तो भी वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, शी वुड हेल्प मी, वह मेरी मदद की करेगी या की होगी या की होती, इस तरह का जो सेंस आएगा तो वुड का यूज होगा। ही वुड नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, यानी कि किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा कि उसने ऐसे ऐसे कहा, तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं वो नहीं झूठ बोलेगा। ठीक, तो ये जो झूठ नहीं बोलेगा वो पास्ट का सेंस लेके आ रहा है। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस चॉइस। वुड का यूज जब हमें कोई चॉइस की बात हो, प्रेफरेंस की बात हो, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। ही वुड एज सुन डाई एज बेग। तो यहाँ पे एक तरह से चॉइस की बात करिए, किया जा रहा है कि जो ही है बेगिंग करने से पहले वो मर जाएगा। ठीक, तो एक तरह से चॉइस है कि वो बेगिंग करने से बेटर मरना चाहेगा। ही वुड रादर गो देन स्टे। अब देखिए यहाँ पे जनरली जब चॉइस और प्रेफरेंस की बात आती है तो वुड के साथ रादर का भी यूज़ हो जाता है या सूनर का भी। रादर और सूनर दोनों का यूज़ हो जाता है, दोनों में से किसी का भी। तो यहाँ पे देखिए ही वुड रादर गो देन स्टे, वो ठहरने के बजाय वो जाना प्रिफर करेगा। तो वो ठहरेगा नहीं बल्कि जाना चाहेगा। तो एक तरह से प्रेफरेंस और चॉइस की बात हो रही है। रूल नंबर 7, वुड टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट या पास्ट की जो अनरियल कंडीशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे ठीक है, सामने वाला एक तरह से अनरियल कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ गया होता। तो इस तरह के सेंस में भी वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल, लेकिन हाँ ये देखना होगा कि जब ऐसा सेंस आए तो वुड का जो यूज करेंगे वो किस क्लॉज में करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज आई वुड फ्लाई इन द स्काई है, और इफ आई वर अ बर्ड ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, जब तक कि इस पर ये डिपेंड ना हो जाए। तो ये जो सेंटेंस का पार्ट है यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज पे अपने सेंस के लिए डिपेंड है। तो इस कंडीशन में वुड का यूज़ हम प्रिंसिपल क्लॉज में करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं। रूल नंबर